नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी का यानी बिहार का जो चयन बोर्ड है उसका पीजीटी बायोलॉजी का ये पेपर है। ये जो पेपर है हमारा ये बिहार का पीजीटी बॉटनी का पेपर है और ये इसका थर्ड पार्ट है। तीसरा पार्ट है, इससे पहले दो पार्ट आ चुके हैं। तो आज चर्चा करने वाले बहुत सारे नए क्वेश्चन आपको मिले। जो पिछले दो पार्ट हैं उनमें ऐसे ऐसे नए क्वेश्चन मिले कि जो ना आपने कभी देखे ना सुने हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमें फॉलो करने के लिए हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स फॉर बायोलॉजी। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से लेकर डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं, जहां आपको विभिन्न प्रकार के नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन और सारी थ्योरी क्लासेस और इस तरह सब कुछ आपको मिलने वाला है। नया बैच हमारा एक 499 में शुरू हुआ है जो कि प्रैक्टिस सेट का है, जिसपे लगभग 40 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और कंप्यूटर बेस्ड है। आप सॉल्व करेंगे तुरंत आपका वो स्कोर बताता है। तो आज ही डाउनलोड करें। इसके अलावा हमारे थ्योरी की क्लास का एक 999 का बैच है टीजीटी पीजीटी का, एक 1299 का और 1100। इसके साथ नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन सब अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए जुड़ना कैसे है और हमारे नोट्स के ग्रुप से कैसे जुड़ना है, पीडीएफ कैसे मिलेंगी, क्या है, सारी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वीडियो का लिंक दिया है यूट्यूब का, तो सारी जानकारी डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी मिलेगी। अब तक लगभग 250 लोग ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी एलटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो आप भी उसका हिस्सा बनिए और चयन सुनिश्चित करिए। क्वेश्चन नंबर 81 पे नजर डालते हैं। पोरोगैमीज, पोरोगैमी क्या होता है, ये किसका क्वेश्चन है? तो ये प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का है। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का है या पादप भ्रूण विज्ञान का है। पादप भ्रूण विज्ञान का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है? फर्टिलाइजेशन इन विच पॉलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल थ्रू द इंटूगमेंट। इंटूगमेंट के थ्रू अगर इसका पिक्चर बनाएंगे, ये पीजीटी में भी क्वेश्चन बन चुका है। तो क्या हुआ, अगर हम इसका यूपी के पीजीटी में भी क्वेश्चन बन चुका है। अगर इसका इस तरह से हम पिक्चर लेंगे, ये हमारा ओव्यूल है और कहता है जो पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होता है और यहां से आकर और ये इसके अंदर ये ऐसे प्रवेश करता है इंटूगमेंट से। तब इसे क्या बोलते हैं? तब इसे बोलते हैं मीजोगैमी। क्या बोलते हैं? मीजोगैमी के नाम से जानते हैं। मीजोगैमी के नाम से जानते हैं। जब फर्टिलाइजेशन इन विच पॉलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, और कहता है जब अगर हम चित्र फिर एक छोटा सा चित्र बनाएंगे जिससे यहां से एक क्वेश्चन, क्या यूपी पीजीटी में भी यहां से क्वेश्चन बना है, आप देख रहे हैं बिहार पीजीटी में बना है, यहाँ बीपीएस सॉरी आरपीएससी में भी बना है। अगर ये पॉलन है पॉलन और ये इस तरह से इसका ट्यूब आता है और ये माइक्रोपाइल से प्रवेश करता है, इस भाग को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। अगर माइक्रोपाइल से प्रवेश करता है तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसे हम पोरोगैमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पोरोगैमी। तो ऑप्शन सी सही करेंगे। फिर एक और होता है, जब चलाजल भाग से, ध्यान रखिएगा, जब चलाजल भाग से प्रवेश करता है तो उसे चलाजोगैमी कहते हैं। तीन तीन भाग हैं पॉलिन ट्यूब का। पॉलिन ट्यूब का जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब यदि माइक्रोपाइल से प्रवेश करता है, बीजांड द्वार, हिंदी में बीजांड द्वार बोलते हैं, तो बीजांड द्वार या बीजांड द्वार से प्रवेश करता है तो उसे पोरोगैमी कहते हैं। इंटूगमेंट से प्रवेश करता है जिसे अध्यावरण हिंदी में बोलते हैं, तो अध्यावरण से यदि प्रवेश करता है तो उसे हम मीजोगैमी कहते हैं। और यदि चलाजल भाग से प्रवेश करता है तो उसे हम चलाजोगैमी बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 82 नंबर पर क्या कहता है? देखिए, ये वीडियो जो है ये यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, आरपीएससी का जो एग्जामिनेशन है, टीजीटी, पीजीटी का, बीपीएससी का एग्जामिनेशन है, झारखंड का है, हरियाणा का है, उड़ीसा का है, पंजाब का है, किसी भी स्टेट का आप दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए 110% इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे और दिखते हैं। 82 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट्स इज फ्री फ्रॉम द अटैक ऑफ द वायरस। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट्स फ्री फ्रॉम द अटैक
ऑफ द वायरस, वायरस के अटैक से इनमें से प्लांट का कौन सा हिस्सा है जो कि सेफ बचा रहता है या स्वतंत्र रहता है, जिसपे वायरस का अटैक नहीं होता है। तो हम आपको बता दें स्टेम पर होता है। आपने तो वायरस डिजीज में पढ़े होंगे, जब वायरस चैप्टर पढ़ रहे होंगे बीएससी, पहले फर्स्ट ईयर में था, और चूंकि ये नेप आ गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है नेप, तो फर्स्ट ईयर में हो या फिर अब सेकेंड सेमेस्टर का तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब मैं डिग्री में था तो पढ़ाता था, तो वो फर्स्ट ईयर में रहता था ये, तो ये था। तो स्टेम तो में वायरस डिजीज देखने को मिलती है, रूट में देखने को मिलती है, कहाँ नहीं देखने को मिलती, मेरिस्टेम में। हिंदी में बोलते हैं विभाज्योतक में प्राय वायरस फ्री होता है। क्या होता है? विभाज्योतक या मेरिस्टेम जो होता है वो वायरस फ्री होता है। तो ऑप्शन सी को हम बिल्कुल सही करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 83 पर। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूसिलस इज कॉल्ड। कहता है कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण का जो विकास होता है न्यूसिलस से होता है। किससे होता है? न्यूसिलस से। जब आप ओव्यूल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ओव्यूल। तो ओव्यूल में न्यूसिलस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? न्यूसिलस देखने को मिलता है। तो न्यूसिलस से अगर हमारा भ्रूण बन रहा है या एम्ब्रियो हमारा बन रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे प्राय एडवांटिव, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? एडवांटिव एम्ब्रियोनी बोलते हैं, एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। यही एडवांटिव एम्ब्रियोनी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट। एपोकार्पी क्या होता है? एपोकार्पी जो शब्द बना है वो एपोकार्पस से बना है, एपोकार्पस। और एपोकार्पस क्या होता है? तो दो शब्द आपके साथ आते हैं। कौन कौन? दो शब्द आते हैं जब आप प्लांट की फैमिली पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्लांट की फैमिली पढ़ते हैं। अब आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम बोर्ड का पार्टिसिपेट, आज ही हमारे साथ जुड़े। ये हमारा नया बैच है, प्रैक्टिस सेट बैच है, नाउ ओपन फॉर द बाय के लिए है। अकॉर्डिंग योर सिलेबस इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। वो भी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, एक्यूरेट रिजल्ट रहेगा। रजिस्टर आज ही करें। इसी हमारा मोबाइल नंबर है, ये हमारी वेबसाइट है drnotesbiology.in, इस पर भी आप कर सकते हैं। और ये बैच केवल 499 में अवेलेबल है। और ये आपके जितने भी ये टॉपिक हैं इनके क्वेश्चन मिलेंगे, और इनका लगभग 33-34 तो ये मिलेंगे, उसके अलावा फिर मिक्स्ड एमसीक्यू आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आज ही जुड़े। तो चलो, हम चूंकि बात कर रहे थे, इसको खोला तो इसलिए बताने लगे। तो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है सिनकार्पस, सिनकार्पस, और एक होता है एपोकार्पस, एपोकार्पस। दो। सिनकार्पस में क्या होता है? जब कार्पेल, ध्यान रखिएगा, जब कार्पेल आपस में फ्यूज होते हैं या मिले रहते हैं। और एपोकार्पस का मतलब क्या होता है? जब कार्पेल क्या होते हैं? फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। फ्री या फार कैसे होते हैं? फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तब हम एपोकार्पस बोलते हैं। सिनकार्पस का मतलब क्या होता है? जब कार्पेल आपस में फ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पूछा एपोकार्पी, यानी कार्पेल जब फ्री होते हैं, तो उसकी बात कर रहा है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ क्या बोलेंगे? हाँ, एपोकार्पा। और एपोस्पोरी क्या होता है? एपोस्पोरी में हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट डेवलपमेंट्स हो जाता है स्पोरोफाइट का, विदा मतलब ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली फॉर्म। इसमें क्या होता है? स्पोरोफाइट विदाउट स्पोर फॉर्मेशन। इसमें गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है। किसका डेवलपमेंट होता है एपोस्पोरी में? गैमेटोफाइट का होता है। गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है स्पोरोफाइट से, बिना स्पोर बने उसे एपोस्पोरी बोलते हैं। तो यहाँ कहीं एडवांटिव एम्ब्रियोनी दिया नहीं दिया, तो ई ऑप्शन करेंगे, नन ऑफ एबव। इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 पर। क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली ओनाग्रेसी। ओनाग्रेसी फैमिली में से इनमें से कौन सा एम्ब्रियो सैक पाया जाता है? तो वो प्राय ऑर्निथेरा प्रकार का होता है। किसका होता है? ऑर्निथेरा प्रकार का होता है। पॉलीगोनम क्या होता है? सबसे कॉमन प्रकार का होता है। क्वेश्चन पूछ देते हैं, सबसे कॉमन प्रकार का एम्ब्रियो सैक कौन सा है? एम्ब्रियो सैक कौन सा है? तो पॉलीगोनम प्रकार का है। और जो
ड्रूसा होता है, मुझे लगता है ड्रूसा जो आता है वो टेट्रास्पोरिक में आता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है apomixis in plant means development of a plant. apomixis in a plant means development of plant. apomixis का मतलब क्या होता है कि जो फर्टिलाइज बिना निषेचन के जायगोट का बनना, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट मियोसिस या विदाउट स्पोर के बनने से मतलब बिना गैमीट के फ्यूजन के जायगोट का फॉर्मेशन हो जाए, उसे हम एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एपोमिक्सिस। तो वही लिखा है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट, बिना गैमीट के फ्यूजन से जो होता है वो एपोमिक्सिस, मतलब ये समझ लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑप्शन क्या करेंगे? सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये हिंदी वाले हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो हमारे मित्र हिंदी के हैं, हम धीरे धीरे उसको ऊपर कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये हिंदी वाले हैं। अच्छा चलो अब हम चलते हैं इंग्लिश वाले बात पे। 86 नंबर, द पार्ट ऑफ मशरूम विच इज विजुअल एबव द ग्राउंड इज। जब आप मशरूम देखते हैं, ये कहां से क्वेश्चन पूछा गया? तो ये फंगस से पूछा गया है, कवक का क्वेश्चन है। तो मशरूम का कौन सा भाग जो ऊपर होता है उसे क्या बोलते हैं? तो बेसिडियो कार्प बोलते हैं। जब आप मशरूम देखेंगे तो इस तरह इसका माइसीलियम होता है और ये इस तरह कैपनुमा आपको संरचना देखने को मिलती है। ये इस भाग को हम क्या बोलते हैं? तो बेसिडियो क्रॉप के नाम से जानते हैं, बेसिडियो कार्प के नाम से जानते हैं। और ये इसका क्या होता है? ये इसका माइसीलियम वाला पार्ट होता है। और ये होते कैसे हैं? तो ये प्राय होते हैं सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक होते हैं, अर्थात मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये अक्सर बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य हैं। किसके हैं? बेसिडियोमाइसिटीज के। तो माइसीलियम, तो इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? बेसिडियो कार्प। तो ऑप्शन सी को हमने सही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी। रेड एल्गी, लाल शैवाल का, लाल शैवाल का इसमें से उसने पूछा है कि एग्जाम्पल क्या है, लाल शैवाल का यहाँ उदाहरण क्या है? तो लाल शैवाल में बोलते हैं जिलेडियम रेड एल्गी है, ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी है, यूलोथ्रिक्स क्लोरोफाइसी का सदस्य है, क्लोरोफाइसी का सदस्य है, यानी किसका है? ग्रीन एल्गी है। ये क्या है? ग्रीन एल्गी है। और जबकि ये दो जो ऊपर के हैं जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ये कैसे हैं? ये रेड एल्गी हैं, रेड एल्गी हैं, अर्थात रोडोफाइसी के सदस्य हैं, रोडोफाइसी के सदस्य हैं। तो इसमें क्या है? दो ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी लगाएंगे, मोर देन वन ऑफ आवर, एक से अधिक सही हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ आएगा डी। चूंकि ए और बी दोनों रेड एल्गी में आते हैं, तो हम इसलिए ऑप्शन डी को बिल्कुल सही करेंगे। किसको सही करेंगे? तो डी को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पॉलिनेशन थ्रू बर्ड्स अकर इन। जब ये चैप्टर कहा, ये एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है, एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन का चैप्टर है आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जिसको परागण बोलते हैं, परागण। चैप्टर कौन सा है? परागण। तो ये प्राय पॉलिनेशन थ्रू बर्ड्स, यानी चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है वो किस पौधे में होता है? यहाँ क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये पौधों के नाम दिए, तो ये फाइकस और साल्विया, इनमें प्राय कीट परागण होता है। कौन सा होता है? कीट, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। जो किगेलिया है, स्पीसीज है, इससे बैट के द्वारा होता है या चमगादड़ द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए को बिल्कुल हम सही करेंगे। किसको सही करेंगे? ऑप्शन ए को। अब चलते हैं पुनः 89 नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा सा 89 में इसको थोड़ा सा इरेज कर देंगे तो थोड़ा और बेहतर आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा लपेटा हुआ है। हाँ, अब एक रेड पेन लें, रेड पेन थोड़ा ज्यादा हाईलाइट रहता है। चलिए 89 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। इनमें से प्राय सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन है? तो इसमें प्राय जो कॉर्ड कैम्बियम होता है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। देखिए मेरिस्टेम तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और कौन सा होता है? लेटरल मेरिस्टेम भी होता है शायद इसमें। प्राइमरी, प्राथमिक, द्वितीयक और लेटरल, ये तीन प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नहीं, वो तो शायद उस पे आता है स्थिति के आधार पे, एपिकल मेरिस्टेम और
मुझे याद नहीं आ रहा है मेरिस्टेम के नाम, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, फिर लेटरल होता है और सेकेंडरी होता है, उसी में होता है प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे होता है। अब आप देख लीजिएगा, वो मुझे पूरा डेफिनेशन याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपेनियन सेल्स आर सीन इन एसोसिएट। देखिए कंपेनियन सेल फ्लोएम से संबंधित है। किससे? फ्लोएम। ये कहां पाई जाती है? सीव ट्यूब के साथ पाई जाती है। कंपेनियन सेल सीव ट्यूब के साथ पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल का अभाव होता है। तो नहीं, कंपेनियन सेल पाई जाती है, सीव ट्यूब का अभाव होता है। तो अब यहाँ आता है वेसल्स और ट्रैकिट्स, ये किससे संबंधित है? जाइलम से संबंधित है। इडियोब्लास्ट किससे संबंधित है? इडियोब्लास्ट संबंधित है क्लोरोप्लास्ट से। तो छोड़, सॉरी, उससे प्लास्टिड से। तो यहाँ फ्लोएम का कोई भी पार्ट दिया नहीं है, तो यहाँ हम ऑप्शन ई लगाएंगे, नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं सही है। क्योंकि अगर सीव ट्यूब दिया होता तो सही कर देते। सीव ट्यूब कंपेनियन सेल के साथ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम धीरे धीरे इसको ऊपर करे दे रहे हैं। तो जो लोग हमारे हिंदी के मित्र हैं वो इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इन सम वायरस डीएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग आरएनए ए टेम्पलेट, सच डीएनए इज कॉल्ड। कहता है कुछ वायरस होते हैं डीएनए सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग आरएनए, यानी आरएनए से, आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? और वो डीएनए क्या कहलाता है? जो आरएनए से डीएनए बनता है उसको सी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के नाम से जानते हैं, या कॉपी डीएनए के नाम से जानते हैं। तो वो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? सी सही होगा, सी डीएनए। आरएनए से यदि डीएनए बन रहा है, कुछ जैसे कि एड्स का वायरस होता है। एड्स का वायरस क्या होता है? उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और वो कन्वर्ट कर देता है बाद में, जब इन्फेक्शन करता है तो कन्वर्ट कर देता है डीएनए में। तो ऐसे डीएनए को क्या बोलते हैं? तो ऐसे डीएनए को सी डीएनए के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ सकता है सबसे कॉमन डीएनए कौन है? बी डीएनए। आपसे पूछ सकता है वाटसन क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ये क्वेश्चन पीजीटी यूपी पीजीटी में पूछा गया कि डबल हेलिक्स मॉडल किस डीएनए के विषय में दिया गया था? तो वो बी डीएनए के विषय में दिया गया था। ऑप्शन यहाँ सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज नॉनसेंस। देखिएगा इसके जो क्वेश्चन है, जो हमारे बिहार के मित्र हैं जिन्होंने हमारी मेंबरशिप लेके रखी थी, जो हमसे जुड़े थे, देख लीजिएगा 99% ऐसे क्वेश्चन है जो आपको हमारे पढ़ाए हुए मिल रहे हैं। जो हमने आपकी क्लास ऑनलाइन ली है उस क्लास के सेम टू सेम है। अगर आप नोट्स बना के रहे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप देखिएगा नोट्स, 99% क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने पढ़ाया वहीं से पूछे गए। और जो 1% क्वेश्चन है वो ऐसे हैं जो कि बहुत ऐसे हैं, टेढ़े हैं, तो वो हमने आपको यहाँ बताए हैं। तो आज ही हमारे साथ जुड़िए। आप किसी भी स्टेट की पीजीटी, टीजीटी, एलटी, जीआईसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी या जूलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़िए। हमारे जो प्लान है, इतने प्लान छोटे हैं या ऐसे इतनी मेंबरशिप है कि आपके यहाँ घर में यूकेजी या यूजी का बच्चा होगा, उसके 1 महीने की ट्यूशन फीस के बराबर हम आपको नौकरी की बात कर रहे हैं। तो एक प्लान हमारा 999 का है और एक 1299 का है और एक 1199 का, और प्रैक्टिस सेट का जो बैच लॉन्च किया है वो केवल 499 का है। इसके साथ आपको नोट्स की पूरी लाइब्रेरी 1500 पीडीएफ के लगभग मिलेगा। इसके अलावा आपको रात को जो डिस्कशन होता है वो अवेलेबल रहेगा, आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेंगे, और इसके अलावा आपको पीडीएफ अलग से दिए जाएंगे, जैसे ओल्ड पेपर वगैरह है उनके आंसर की सहित आपको उपलब्ध किए जाते हैं। और ये सब आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। अधिक जानकारी के लिए जो हमारा डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब का, उस पर लिंक दिया है कि कैसे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप का को प्रयोग में लाएं। तो वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट पे कैसे आप टेस्ट दे सकते हैं, कैसे आप ऐप पे दे सकते हैं, सारी जानकारी उपलब्ध होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नॉनसेंस कोडान। नॉनसेंस कोडान क्या होता है? इनको स्टॉपिंग कोडान भी बोलते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी जब प्रोटीन का निर्माण होता है, तब कुछ कोडान ऐसे होते हैं जो प्रोटीन निर्माण को रोक देते हैं। उनको नॉनसेंस कोडान या स्टॉपिंग कोडान के नाम से जानते हैं। वो इसके लिए हमने आपको क्लास जब ली थी, जो लोग हमसे जुड़े हैं, हमें देख रहे हैं, तो ऐप पर हमने एक फार्मूला बताया था, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया और उल्लू गया आया। हमने ये बताया था उल्लू आया है, उल्लू आया गया, उल्लू गया, उल्लू आया गया, उल्लू गया
उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ये हमने बताया था। तो नॉनसेंस कोडान यूएए है, तो ये दिया है। नॉनसेंस कोडान यूएजी है, यूएजी दिया है। यूजीए है, यूजीए। तीनों के तीनों नॉनसेंस कोडान है और तीन ही नॉनसेंस कोडान होते हैं, तो ऑप्शन डी होगा मोर देन वन हाफ एबव। एक से अधिक आंसर सही है, तो ऑप्शन हमने डी लगा दिया। दो प्रकार के कोडान अक्सर पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है नॉनसेंस कोडान और एक इनिशिएशन कोडान। यह शुरुआत कौन करता है, शुरुआत करता है। चलो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटल स्टेम पैरासाइट, इनमें से टोटल स्टेम पैरासाइट कौन है? तो हम आपको बता दें कि जो स्टेम पैरासाइट टोटल होता है स्टेम, वो कस्कुटा होता है, कस्कुटा, जिसे अमरबेल के नाम से, पता नहीं आपके यहाँ लोकल में क्या बोला जाता है, अमरबेल के नाम से जानते हैं कस्कुटा। यहाँ कस्कुटा नहीं दिया है तो नन ऑफ एबव लगाएंगे। ओरोबैंकी क्या होता है? ये रूट पैरासाइट होता है। क्या होता है? रूट पैरासाइट होता है। रफलीसिया भी रूट पैरासाइट होता है। लोरंथस क्या है? पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। क्या है? सेंटेलम क्या है? पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, पैरासाइट है। और उसने यहां शब्द लगा दिया टोटल, कंप्लीट, तो वो है हम कस्कुटा। कस्कुटा यहां दिया नहीं है, तो ऑप्शन ई को सही करेंगे, नन ऑफ एबव। ये पेपर जो है वो ए कोड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड मोनोसोमिक। मोनोसोमिक कंडीशन किसे बोलते हैं? तो जब प्लॉइडी पढ़ते हैं, प्लॉइडी, और ये क्वेश्चन कहां से? जीनेटिक्स से पूछा गया है। जीनेटिक्स से पूछा गया है। जीनेटिक्स का क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का। आनुवंशिकी में आपको कुछ शब्द दिए जाते हैं, जैसे कि मोनोसोमिक। मोनोसोमिक किसे कहते हैं? मोनोसोमिक होता है 2n+1। तो ये जो 2n+1 है, ये नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, रुको रुको। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ये 2n प्लस है, तो इसको 2n+1 को किसके नाम से जानते हैं? तो इसे हम ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? इसको थोड़ा इरेज कर दें, ज्यादा घसड़ पसड़ है। अब आप लिख दें। पहला ऑप्शन किसका उदाहरण है? तो ये ट्राइसोमी का है, ट्राइसोमी का है। 2n+2 किसका है? तो टेट्रासोमी का है, टेट्रासोमी का एग्जाम्पल है। और मोनोसोमी किसे कहते हैं? मोनोसोमी, सोमी किसे कहते हैं? तो वो होता है मोनोसोमी 2n-1। और एक आता है और पूछ देते हैं, नली सोमी किसे कहते हैं? नली सोमी किसे कहते हैं? नली सोमी किसे कहते हैं? तो वो होता है 2n-2। तो यहाँ 2n-1 मोनोसोमी क्या था? 2n-1, कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन ई को सही करेंगे, नन ऑफ एबव। इनमें से कोई सही नहीं है। हमने आपको सब बता दिया। और देखिए ट्राइसोमी एग्जाम में खूब पूछता है, टेट्रासोमी एग्जाम में खुद पूछता है, और नलीसोमी मोनोसोमी खूब पूछता है। हर एग्जाम कहीं का भी, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, कहीं का एग्जाम दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 95, इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन द क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स द पोल्स। कहता है इन विच स्टेज। आप जब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सेल डिवीजन। तो प्राय 4 अवस्थाएं होती है, मियोसिस और माइटोसिस होता है। तो मियोसिस और माइटोसिस का मूल जो अवस्थाएं होती है 4 होती हैं। प्रोफेस क्या होता है? नंबर 1 प्रोफेस, दूसरा मेटाफेस, तीसरा एनाफेस, और चौथा होता है टीलोफेस। क्या होता है? टीलोफेस। प्रोफेस में क्या होता है? क्रोमोसोम, अगर बात करेंगे मियोसिस की, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, 5 अवस्था होती है। और ये पूछ देता है सबसे लंबी अवस्था किसकी होती है मियोसिस में? तो प्रोफेस फर्स्ट सबसे लंबा होता है। ये पीजीटी में क्वेश्चन बना है, इसलिए हमने इस आपको बता दिया। लगभग चूंकि हम खुद जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है, तो बात अलग है। खूब सारे एग्जाम दिए, खूब सारा किया, खूब सारा आप लोगों से जुड़े रहे, और आप देखेंगे यूट्यूब भरा पड़ा है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी से। सबसे ज्यादा चयन होते हैं। लफाजी नहीं है कि मतलब हवाई कोचिंग की तरह हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, हमारे टेलीग्राम डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऑफिशियल ग्रुप को सर्च करेंगे, तो ये, या तो इस लिंक, चूंकि हमारा ये लिंक ये जो दिया है, ये लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां आपको नए नए नियम और जो वैकेंसी वगैरह आती है उसकी जानकारी अपडेट होती रहती है।
और आप बहुत सारे बच्चों के संपर्क में रहेंगे। कुछ भी नया किसी भी स्टेट में होता है तो आपको वहाँ से सूचना मिलती रहती है, क्योंकि अलग-अलग स्टेट के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप जुड़ेंगे, देखेंगे जब चयन होता है तो कितनी हलचल होती है वहाँ। तो देखिए डॉक्टर नुक्स बायोलॉजी के कितने लोगों का चयन हुआ है। चलिए, तो यहाँ क्या है, मेटाफेस में क्या होता है, इक्वेटर में आ जाते हैं। क्रोमोसोम किस में आ जाते हैं, इक्वेटर मध्य में आ जाते हैं। एनाफेस में अलग अलग पोल की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिस्पिरेटरी क्विटेंट लेस देन 1 इन, एक से कम किसका होता है। तो फैट का अगर हम आरक्यू की बात करें, जब आप आरक्यू पढ़ते हैं तो आरक्यू पढ़ते हैं तो CO2 अपान O2 होता है, CO2 अपान O2 होता है। कितनी CO2 कंज्यूम की गई, कितनी O2 कंज्यूम की गई, वो होता है। तो फैट का होता है, कितना होता है, 0.7। प्रोटीन का होता है 0.8। ऑर्गेनिक एसिड का होता है मोर देन 1, मोर देन 1, एक से ज्यादा। और कह रहा है एक से कम, तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही है। तो ऑप्शन डी को सही करेंगे, मोर देन 1 आता है। वो ऊपर दिए गए ऑप्शन में से एक से अधिक सही है, क्योंकि दो सही है तो ऑप्शन डी को सही करेंगे, एक से अधिक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो लोग हमारे हिंदी मीडियम के छात्र हैं इसका ले लीजिएगा और वहां से आप टिक कर लीजिएगा। ये हम धीरे धीरे चला रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 97, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट यूज्ड इन क्रेब साइकिल, इनमें से वो एंजाइम कौन सा है जो क्रेब साइकिल में प्रयोग में नहीं आता है। तो ये सारे के सारे एंजाइम क्रेब साइकिल में प्रयोग होते हैं, इसलिए ऑप्शन करेंगे नन ऑफ अबव। ऊपर दिए हुए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएशन कोडान, शुरुआती कोडान कौन सा होता है। प्रोटीन संश्लेषण का शुरुआत इनमें से कौन सा कोडान करता है। तो हमने आपको बताया था AUG जो है वो इनिशिएशन कोडान होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ये दोनों क्या है, तो ये क्या है, टर्मिनेशन कोडान है। क्या है, टर्मिनेशन कोडान है, या स्टॉपिंग कोडान है। जो उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, तो ये वाला, तो ये दो टर्मिनेशन है। उसने इनिशिएशन शुरुआती कोडान पूछा है जो प्रोटीन संश्लेषण का शुरुआत करते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलेंगे। हाउ मैनी हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन इंडिया, इंडिया में कितने हॉट स्पॉट हैं बायोडाइवर्सिटी के। तो कितने हॉट स्पॉट हैं, तो प्राय 4 हॉट स्पॉट हैं। कितने हैं, 4। तो ऑप्शन सी को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनका थोड़ा पैटर्न क्वेश्चन का अच्छा नहीं है बिहार का। अरे भाई, एक तरफ इंग्लिश दे देते, एक तरफ हिंदी दे देते, तो बच्चे को बार बार नजरें ऊपर नीचे नहीं ले जानी पड़ती। यहाँ जैसे आपने 97 दिया तो 97 की यहाँ हिंदी दे देते, या इधर हिंदी देते, इधर इंग्लिश देते थे। अब एक पेज में उन्होंने पूरा इंग्लिश दिया है, फिर से पेज पलटो तो दूसरे में उसने हिंदी दी है, तो मोर कंफ्यूजन है। अब मान लेते हैं उसको कुछ चीजें कभी क्या होती हैं, इंग्लिश में कंफ्यूज पैदा कर देती, हिंदी में समझ में आ जाती, कुछ चीजें हिंदी में कंफ्यूजन पैदा कर देती तो इंग्लिश में आती हैं, तो वो थोड़ा सा ज्यादा पैटर्न अच्छा है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैप्रोफाइटिक प्लांट, इनमें से मृतोपजीवी, उसने कहा मृतोपजीवी जो एंजियोस्पर्म है, आवृत्तबीजी बोलते हैं, आवृत्तबीजी पौधे कौन से। तो नियोटिया, नियोटिया जो है ये भी सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म है, और जो मोनोट्रोपा है ये भी क्या है, एंजियोस्पर्मिक सैप्रोफाइटिक प्लांट है। तो ये दोनों सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म है, सैप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी आवृत्तबीजी है। तो ऑकस्कुटा, ये पैरासाइट है, ये कैसा है, पैरासाइट है। तो ऑप्शन लगाएंगे, कितने ऑप्शन सही है, दो, एक से ज्यादा सही है तो ऑप्शन डी को सही करेंगे, मोर देन 1 ऑफ अबव। ऊपर दिए गए एक से अधिक ऑप्शन सही है, क्योंकि दो सही है, ए और बी सही है, तो ऑप्शन डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेट्रोस्पोरस फंड, हेट्रोस्पोरस फंड का मतलब होता है जिसमें क्या बने, माइक्रोस्पोर बने, माइक्रोस्पोर बने और मेगा स्पोर बने। मेगा स्पोर, दो प्रकार के स्पोर बने, उनको हम हेट्रोस्पोरस फंड के नाम से, मार्सिलिया भी है, एजोला भी, साल्विनिया। तो लगाएंगे मोर देन 1, ऑप्शन डी सही है। ये कहां से पूछा गया, ये टेरिडोफाइट से क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द फोटोलाइसिस, यानी जो जल का टूटना होता है ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो जल टूटता है तो वहां कौन सा एलिमेंट कार्य करता है, वहां प्राय कौन सा एलिमेंट कार्य करता है, तो प्राय मैग्नीज होता है जो कार्य करता है। जब आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे, कौन सा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जेड स्कीम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जेड स्कीम पढ़ेंगे, तो आपको वहां ये देखने को मिलेगा पिगमेंट सिस्टम जो सेकेंड दिया है वहीं पानी टूटता है और वहीं से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ध्यान दे लीजिएगा, हम जगह भी बताते चल रहे कहाँ क्वेश्चन मिलेगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो हमारे हिंदी वाले मित्र हैं। हम थोड़ा धीरे धीरे वो कर रहे हैं, तो फट से आप स्क्रीनशॉट यूट्यूब से लेंगे और हमारे ऐप पर तो अवेलेबल है नहीं, ये यूट्यूब पर भी वीडियो आएगा और ऐप पर भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट हार्मोन यूज्ड इन डिस्ट्रॉय द वीड्स ऑफ फील्ड, ये पीजीटी यूपी में भी क्वेश्चन बन चुका है कई बार कि वो कौन सा है। तो इनमें से जो दिए हैं वो प्राय आक्सिन्स दिए हैं, कौन से दिए, आक्सिन्स, और इसमें सिंथेटिक जो आक्सिन्स है 2,4-D है, 2,4-D डाइक्लोरो, इस तरह नाम है। तो ये क्या करता है, वीडीसाइड होता है, अर्थात इसका छिड़काव देखिएगा, जो खेतों में गेहूं के खेत में जो बथुआ वगैरह होता है या मामा वगैरह बोलते हैं गेहूं की तरह, उसको कर देते हैं तो वो मर जाता है। ये क्या करता है, ये उसकी फोटोसिंथेसिस को ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म्स फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, एंजियोस्पर्म में जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर वो किससे डेवलप होता है, तो प्राय एम्ब्रियो सैक से होता है, एम्ब्रियो सैक से विकसित होता है, किससे होता है, भ्रूण कोश से विकसित होता है, किससे विकसित होता है, भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक से विकसित होता है। तो अब इसमें कहीं ऑप्शन दिया है एम्ब्रियो सैक, नहीं दिया है, तो लगा देंगे ई नन ऑफ एबव, इनमें से कोई सही नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द टर्म मॉलिक्यूलर सीजर्स आर जनरली यूज्ड फॉर, द मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं, आणविक कैंची, हिंदी में बोलते हैं आणविक कैंची किसे कहते हैं, ये बायोटेक का क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। तो वो प्राय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को कहते हैं, किसको बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को बोलते हैं। लाइगेज क्या होता है, जो डीएनए के खंडों को जोड़ता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जो इनिशिएट करता है प्रोटीन सिंथेसिस, सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन को। तो ऑप्शन हमारा भी सही है। तो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट्स करिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अपने दोस्तों मित्रों और जो भी तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि पर जरूर शेयर करिएगा और आपको यूं ही मजेदार वीडियो देते रहेंगे। और कंप्लीट तैयारी के लिए आज ही हमारे ऐप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को ज्वाइन करें और देखेंगे कि एक छोटी सी मेंबरशिप आप लेते हैं, आपकी 100% तैयारी होगी, आप भी अगली लिस्ट में चयनित हो जाएंगे और आपको भी बधाई संदेश मिलेंगे हमारे ग्रुप के द्वारा। तो आज ही जुड़े हमारे साथ, इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।